3.5 साल पहले एक लड़का एक लड़की के साथ में लव मैरिज कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। वहाँ वो लड़की रहती तो उसके साथ में है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है और पिछले 1 महीने पहले ही उसके ऊपर दहेज का केस भी डाल देती है। यहाँ ये लड़का उससे कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुमसे अलग होना चाहता हूँ, लेकिन ये महिला इसे अलग भी नहीं होने देती और इसके साथ में अच्छे से रहती भी नहीं। ये इससे यही कहती है कि मैं तुझसे अलग भी नहीं होंगी और जो मेरी मर्जी है मैं वो करूँगी। फिर यहाँ पर एक दिन ये लड़का इसको रंगे हाथों एक होटल में दूसरे किसी इसके प्रेमी के साथ पकड़ लेता है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी आपने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ पर हुआ था, किस तरह से इस लड़के ने वहाँ पर पुलिस बुलाई थी और आगे क्या इसमें होने वाला है, वो सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हकीकत की घटना है। यहां पर आकाश कुमार नाम का एक लड़का जो 112 नंबर पर कॉल करता है और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस से कहता है कि अतिथि होटल में आप आ जाइए और कमरा नंबर 302 में मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया गया है। उसके साथ में एक लड़का ज़बरदस्ती गलत काम कर रहा है। हालांकि पति किसी दूसरी महिला से उसके साथ मिल सकता है, ऐसा भारत में कानून है कि उसमें कोई अपराध नहीं माना जाता। उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिल सकती है, ये भी कोई ऐसा अपराध नहीं माना जाता। और फिलहाल यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। पति यहाँ पर अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए होटल के अंदर पहुँच जाता है। पुलिस के आला अधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं और जब होटल के अंदर वो लोग जाते हैं तो जो होटल का स्टाफ होता है उन्हें अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि हम ऐसे किसी की प्राइवेसी को उजागर नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी जिद्दाबाद होने के बावजूद यहाँ पर मामला इस तरह से आगे बढ़ता है कि ये लड़का कहता है कि मेरी पत्नी को यहाँ पर वो लड़का बहला फुसला कर लाया है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहा है, पता नहीं उसे ब्लैकमेल कर रहा है और इस वजह से मैं यहाँ पर उसे देखना चाहता हूँ। दोस्तों, फिर यहाँ पर पुलिस उस कमरा नंबर 302 के पास जाती है और वहाँ से उन दोनों को बाहर निकाल कर लाती है। जो पत्नी होती है उसके साथ में एक लड़का होता है जिसका नाम मृदुल होता है। उन दोनों को बाहर निकाल कर वो सीधे जो वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं उनसे नहीं लाया जाता, लिफ्ट से उनको बाहर लाया जाता है और लिफ्ट से बाहर लाकर जब रिसेप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है। जो पत्नी है वो अपना मुंह छुपाने लगती है और इधर जो लड़का है जिसकी ये पत्नी है आकाश कुमार, वो यहाँ पर पुलिस के सामने बयान देता है। पुलिस से कहता है कि साहब, जब से मेरी शादी हुई है उस दिन से इसने मुझे दुखी करके रखा हुआ है, ना तो मुझे ये जीने देती ना ही मुझे मरने देती, क्योंकि इसने मुझसे यही कहा है कि तू चाहे कितने ही जोर लगा ले, मैं इस बॉयफ्रेंड से भी मिलूंगी और तेरे ऊपर दहेज का केस भी लगा दूंगी। 1 महीने पहले इसके ऊपर दहेज का केस भी लगा दिया जाता है और इससे यही कहा जाता है कि इसने 12 लाख रुपए की मुझसे डिमांड की है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले भी अब इस मामले में क्या ही करें। जब उस औरत से बातचीत करते हैं तो औरत कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ में आई हूं। तो अब यहाँ पर पुलिस वाले तो कहते हैं कि भाई इसमें अब कोई अपराध ही नहीं बनता। पुलिस यहाँ पर यही कहती है कि ये दोनों के दोनों बालिग हैं और ये अपनी मर्जी से किसी के साथ मिलजुल सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर IPC 497 के तहत पहले ये एक अपराध हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इस IPC की धारा को समाप्त कर दिया गया है कि आपस में जो युवा बच्चे हैं वो मिल सकते हैं, किसी की पत्नी किसी के साथ भी जा सकती है। ये कानून अब बन चुका है। इस कानून के तहत ही अब ये लोग यहाँ पर मिल रहे हैं और यहाँ पर पुलिस भी इन्हें गिरफ्तार नहीं करती और उसके बाद इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आगे यहाँ पर होने वाला क्या है? जो ये व्यक्ति है आकाश कुमार, इसको तलाक में थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि इसने सबूत इकट्ठा किया है कि मेरी पत्नी इस तरह से गैर मर्द के साथ और मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं और एक
पत्नी अपने पति को छोड़कर जिसके साथ वो लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने के बाद 3.5 सालों तक उसके साथ रहती है, लेकिन जो दूसरा उसका बॉयफ्रेंड होता है मृदुल, उसके साथ वो इस तरह से रंगरलियाँ मना रही है, होटलों में जा रही है, ये हमारी सामाजिक दृष्टि से तो बहुत गलत है। हालांकि कानून इसे गलत नहीं मान रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है। अगर कोई पत्नी किसी अपने पति के साथ रह रही है तो उसे वहीं पर उसके लिए लॉयल होना चाहिए, उसके साथ उसे रहना चाहिए, इस तरह से उसे नहीं करना चाहिए। अगर वो इस तरह से कर रही है तो कोई भी पति अपने साथ उसे नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ पर ये पत्नी यही दावा करती है कि मैं उसके साथ भी रहूँगी और तुझे तलाक भी नहीं दूंगी। तो दोस्तों, ये लड़का एक भंवर में इस तरह से फंस चुका है, इधर आगे जाए तो खाई, पीछे जाए तो कुआं, ये करे तो क्या करे। अब इसका क्या तलाक हो जाना चाहिए, तलाक होना ही बेहतर है, या यहाँ पर आप कुछ और चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट आता है वो राजू रस्तोगी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी राइट लिखते हैं। कमल सिंह जी ताली बजाकर इस हमारे वीडियो का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी 20% सही है और 80% लाइन पर नहीं होते, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी, बहुत ही अच्छी कहानी है, थैंक्स। मोनू जैन जी का कमेंट आता है। और रोहितास गुज्जर जी कहते हैं कि भाई साहब मेरा नाम भी लिया करो यार कभी कभी। सीकर नीम का थाना राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद रोहितास जी, आप सीकर नीम का थाना राजस्थान से हमें फॉलो करते हैं। अनिल कुमार जी रावत साहब नमस्कार, हम आपकी कहानियों को ज़रूर सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन सिंह जी, भाई साहब आपकी कहानी सुनकर मेरा दिमाग टेंशन में होते हुए भी आगे चलकर ठीक हो जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। सपन देहे जी का कमेंट आता है। राम गोसाई जी भी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।